Question number 8. A die is thrown 3 times. E is the wind, 4 appears on the third toss. F is the wind, 6 and 5 appears respectively on first two tosses. Find the probability of E upon F. तो क्वेश्चन क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 8. एक डाई को 3 बार टॉस किया जाता है और इसमें ई इवेंट क्या है कि 4 जो है वो थर्ड टॉस पर दिखाई देता है और एफ जो इवेंट है उसमें 6 और 5 जो हैं वो पहले अपेयर होते हैं ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। कि जो पहली 2 टॉसेस हैं उनमें 6 और 5 अपेयर हो रहे हैं। तो ई और एफ की प्रोबेबिलिटी जो है ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सैंपल स्पेस when a coin is tossed 3 times. Total sample space when a coin is tossed 3 times. तो क्या हो गई? 6 into 6 into 6 which is equal to 216. तो ई जो इवेंट है वो क्या है? ई इज द इवेंट फोर appears on third toss. तो देखिए आप, ये जो है ये हमने ये जो नंबर लिखे हैं ये लिखे हैं व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, और ये जो है थर्ड डाइस जो है उसको हम थ्रो करते हैं। तो इसमें जो सैंपल स्पेस बन रहे हैं ये सारे के सारे सैंपल स्पेस व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन वो है। तो यानी कि ये 6 इसके बनेंगे, 6 इसके बनेंगे, 6 इसके बनेंगे। तो इस तरीके से ये 6 हैं, 1 1 1 2 1 3 1 इस तरीके से। तो 36 इसके बनेंगे, ऐसे 36 इसके बनेंगे, 36 इसके बनेंगे, इस तरीके से ये 216 बनेंगे टोटल। अब ई क्या इवेंट है? 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, कि 4 जो है वो थर्ड टॉस में आ रहा है। तो हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और 5 और 6 को हमने छोड़ दिया। मैंने सिर्फ 4 वाले जिनमें थर्ड टॉस पर 4 आ रहा है वही लिखे हैं। तो 1 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 4 1 2 4 1 3 4, ये बीच में जो डैश लिखा है ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 के साथ है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इस तरीके से बीच में जो डैश रखा है। तो जो नंबर मैंने बोले ये उनके लिए जगह रखी हुई है। तो ये आप बना सकते हैं, आप बनाना चाहें तो ये सारे 216 बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो बनाए हैं वो सिर्फ मैंने वही वाले लिए हैं जिनमें 4 जो है वो थर्ड टॉस पर आता है। तो 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 6 4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 6 4 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4 एंड 6 6 4। तो ये आप काउंट करेंगे तो ये बनेंगे 36। तो ई क्या इवेंट होगी? ई हो गई हमारे पास 1 1 4 2, लिख लीजिए आप
664। तो NE हो गया हमारे पास 36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है वो 36/216, दैट इज 1/6। अब F जो है वो क्या इवेंट है? F इज द इवेंट Six and five appears respectively on first two tasks. पहली दो टास्क पर 6 और 5 आ रहे हैं, तो हम जहाँ पर चलेंगे 6 5 ये है, तो 6 5 1, फिर 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, 6 5 6। तो इस तरीके से NF जो है ये हमारे पास पड़े 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो गई हमारे पास 6/216, दैट इज इक्वल टू 1/36। अब क्योंकि हमने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारे पास आ गई, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो हमने निकाला है। तो देखिए ये 114 से लेकर के 664 है, तो 664 से पहले क्या होगा, एक मैं और ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 6 5 4 और बीच में ये डैश रखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप रखिए 6 5 4 और उसके बाद 6 5 6 एंड सो ऑन। बीच में फिर आप थोड़ा सा रखेंगे, तो 6 6 1 आएगा, फिर 6 6 2 आएगा, फिर 6 6 3 आएगा, इस तरीके से। अब E इंटरसेक्शन F क्या आ रहा है, वो है 6 5 4, इसमें भी है और इसमें भी है। एंड E इंटरसेक्शन F कितना हो गया, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 1/216। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, विच इज इक्वल टू 1/216 अपॉन 1/36, विच इज इक्वल टू 1/216 इंटू 36/1, ये 6 के साथ चला गया 1/6। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन को आप सुन लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि E इज द इवेंट है जिसमें 4 appears ऑन थर्ड टास्क है, और F जो इवेंट है 6 and 5 appears respectively on first two tasks when a die is thrown 3 times। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F हमें निकालनी। क्वेश्चन नंबर 9, mother, father and son line up at random for a family picture. Event is son on one end, event F father in middle। तो क्वेश्चन क्या है, मदर, फादर और सन एक लाइन में खड़े होते हैं पिक्चर बनाने के लिए। तो E जो इवेंट है वो सन ऑन वन एंड है, और F जो इवेंट है फादर इन मिडल है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F।
तो ई क्या इवेंट है? ई इज द इवेंट सन ऑन वन एंड। तो पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस व्हेन मदर फादर एंड सन लाइन अप फॉर ए पिक्चर। तो एस इक्वल टू एस एफ एम, एम एफ एस, एफ एस एम, एम एस एफ, एस एम एफ एंड एफ एम एस। तो हम एक चांस क्या है कि फादर मिडिल में रखेंगे और सन और मदर साइड पर, फिर सन मिडिल में रखेंगे तो फादर और मदर साइड पर, और फिर मदर मिडिल में रखेंगे और एस और सन और एफ जो है फादर जो है वो साइड। तो एम स्टैंड्स फॉर मदर, एफ स्टैंड्स फॉर फादर एंड एस स्टैंड्स फॉर सन। तो एन एस कितना हो गया हमारे पास? एन एस हो गया 1 2 3 4 5 6। अब ई इज द इवेंट सन ऑन वन एंड। तो ई आ गया यहां पर। अब सन एक एंड पर है, तो एक होगी एस एफ एम, दूसरी होगी एम एफ एस, एस एम एफ, एस एम एफ, एफ एम एस। तो एन ई जो है ये 4 होगी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हमारे पास होगी 4/6। एफ इज द इवेंट, क्या इवेंट है एफ? एफ इज द इवेंट फादर इन मिडल। फादर जो है वो मिडल में है। एफ इज द इवेंट फादर इन मिडल। तो एफ आ गया फादर इन मिडल। एस एफ एम आ गई, एम एफ एस, और देखो फादर मिडिल में है कि नहीं? 2 ही है। तो एन एफ 2 हो गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी होगी? एन एफ अपॉन एन एस। तो एन एफ कितना है? 2/6, 1/3। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का हुआ ई इज द इवेंट सन ऑन वन एंड एफ इज द इवेंट फादर इन मिडल। सन ऑन वन एंड फादर इन मिडल। तो ये 2 आ गई, एस एफ एम, एम एफ एस। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ 2। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 2/6 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इंटू 3/1। 2/6 3/1। तो ये सारा कैंसिल हो गया। 2 1 से 2 हमारे पास आ गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो है वो हमारे पास आ गई 1। तो ई क्या इवेंट है? सन ऑन वन एंड। एफ क्या है? फादर इन मिडल। और क्वेश्चन क्या है कि एक फैमिली पिक्चर बनानी है, उसमें
मदर फादर और सन जो है वो लाइन अप किए हैं एट रैंडम। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ जो है वो 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 13.1, ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्वेश्चन क्या दिया है कि हमारे पास दो डाइस हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining सम ग्रेटर देन 9। तो एक इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ग्रेटर देन 9। क्या है? एक इवेंट सम ग्रेटर देन 9, और दूसरी इवेंट जो है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, और जिसकी ऑलरेडी उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी है वो ब्लैक डाई है और उस पर 5 पड़ता है। तो बताइए कि इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 टू ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5 क्या होगी। तो यहाँ पर उसने क्या दिया, हमें दो डाइस दी हैं, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो सैंपल स्पेस when two dice are thrown, total sample space when two dice are thrown। तो कितने हो गए? 6 × 6 हो गए 36। तो हमारे पास NS कितना आ गया? 36 आ गया। अब E जो इवेंट है, लेट E इज द इवेंट, let E is the event getting a sum greater than 9 when two dice are rolled। ग्रेटर देन 9। जब हम दो डाइस को रोल करते हैं तो दोनों को रोल करने के बाद जो सम आता है वो ग्रेटर देन 9 हो, वो हमें ई इवेंट में लेना है। तो क्या क्या होगा? सम ग्रेटर देन 9, 4 6, फिर 5 में चलिए 5 5, 5 6, 6 4, 6 5 एंड 6 6। तो NE कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E NE अपॉन NS, NE है 6 अपॉन 36। F is the event, let F is the event that black die resulted in 5। ब्लैक डाई पर 5 पड़ता है, तो ये ब्लैक डाई है तो 5 वाला सीरीज देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 5 1 5 2 5 3 5
5 4 5 5 5 6। NF कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F 6/36। अब है E इंटरसेक्शन F। यो E में भी हो और F में भी हो, यानी कि सम उसका ग्रेटर देन 9 हो और ब्लैक डाई पर 5 पड़ता हो। 5 4 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रेट यहाँ क्या है, F इज द ब्लैक डाई ग्रेटर। हाँ ठीक है। सम जो है वो ग्रेटर देन 9 हो और ब्लैक डाई पर 5 पड़ता हो। तो 4 6 यहाँ नहीं, 5 5 यहाँ नहीं, 5 6 5 6। और कोई नहीं, रिजल्टेड इन 5 एंड सम ग्रेटर देन 9। तो NE इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 1/36। E इंटरसेक्शन F का मतलब हो गया ऐसा ऑर्डर पेयर जिसका सम ग्रेटर देन 9 हो और ब्लैक डाई पर 5 पड़ता हो। तो ब्लैक डाई पर 5 पड़ने वाले ये हैं, ये सारे हैं, ब्लैक डाई में 5 पड़ता है। अब देखना है हमने कि क्या इनमें से यहाँ पर कौन कौन सा है। तो हाँ 5 5 भी है, 5 5 है और 5 6 है। तो ये 2 हो गए, तो ये 2/36 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या है? 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है? 6/36। तो ये हो गया 2/36 इंटू 36/6। 2 1 2 3 2 6। तो आ गया ये 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5 is 1/3. Question number 11. If your die is rolled, consider E is equal to 1 3 5, F is equal to 2 3 and G is equal to 2 3 4 5. Part first, find probability of E upon F and probability of F upon E. आंसर इसका दिया है, E upon F का 1/2 है और सेकंड का 1/3। ऐसे ही सेकंड केस में probability of E upon G and probability of G upon E। आंसर है 1/2 and 2/3। और probability of E union F upon G and probability of E intersection F upon G, तो फर्स्ट का है 3.4, सेकंड का है 1/4। तो इसको आपने खुद ट्राई करनी है, ट्राई योरसेल्फ। और आंसर इसके मैंने दे दिए आपको, इनको निकालिए। तो अगर नहीं ये आपसे सॉल्व होगा तो मुझे इंटीमेट करना है ताकि मैं आपको इसकी वीडियो बना के सेंड कर सकूँ।